हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बड़ी खबर आ रही है। जो सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा खबर है। तो क्या है? तो प्रदेश सरकार समूह ख व ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में चयन के बाद शुरुआती 5 वर्ष तक कर्मियों को संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। मतलब क्या हो गया कि आपकी अगर चयन होगी तो शुरू में है जो कि आपको 5 वर्ष कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर करना पड़ेगा। इस दौरान उन्हें नियमित सरकारी सेवकों को मिलने वाले सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। तो ये बड़ी खबर है कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में जो कि आपको जो शुरुआत से ही लाभ मिलता था, सारी सुविधाएं मिलती थी, वो उस तरह की नहीं मिलेगी। 5 वर्ष की संविदा के दौरान जो छटनी से बच जाएंगे उन्हें ही नियमित नियुक्ति मिल, मतलब बीच में भी आपको निकाला जा सकता है। कार्मिक विभाग प्रस्ताव को कैबिनेट में विचार करने की लाने की तैयारी कर रहा है। प्रस्ताव पर विभागों से राय मशविरा शुरू कर दिया गया है। अभी सरकार अलग अलग भर्ती प्रक्रिया से चयन के बाद संबंधित संवर्ग के सेवा नियमावली के अनुसार 1 या 2 वर्ष के प्रोबेशन पर नियुक्त करती है। तो अभी का क्या रूल है कि जनरली जो होती है, चाहे वो किसी भी सेवा में हो, चाहे बिहार सरकार की हो, चाहे उत्तर प्रदेश या केंद्र, 2 वर्ष या कहीं कहीं 1 वर्ष की प्रोबेशन पीरियड रहती है। मतलब कि आप अगर उस दौरान बड़ी गलतियां करेंगे या आपकी अपेक्षा सही नहीं रहेगी जिस अपेक्षा से, तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। लेकिन अब क्या होगा, इस दौरान कर्मियों को नियमित कर्मी की तरह वेतन और अन्य लाभ मतलब अभी भी जो, जिसे मान लीजिए कि सचिवालय सहायक की तो 2 वर्ष की प्रोबेशन पीरियड है, तो उस दौरान है जो कि पूरी सैलरी मिलती, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि प्रोबेशन पीरियड में क्या कम मिलता है, तो यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। आपको जो कि पूरी जो सैलरी है वो जैसे मिलती है, उससे कोई अंतर नहीं आता। लेकिन रेलवे की ट्रेनिंग में है जो कि आपको ये कम मिलती है, सिर्फ वेतन और डीए मिलता है। उसके बाद क्या है, प्रस्तावित 5 वर्ष की संविदा भर्ती ख और ग की पूरी भर्ती प्रक्रिया बदल जाएगी। मतलब ग्रुप बी और ग्रुप सी की नौकरियों में ये पूरी प्रक्रिया बदल जाएगी। नई व्यवस्था में तय फॉर्मूले पर 6 माही मूल्यांकन होगा। इसमें प्रति वर्ष 60% से कम अंक पाने वाले सेवा से बाहर होते रहेंगे। 5 वर्ष की सशर्त सेवा पूरी करने के बाद ही मौलिक नियुक्ति दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर है कि आपको मूल्यांकन किया जाएगा, और अगर आप 60% से कम नंबर लाते हैं तो इससे जो कि आपको ये चलेगा। उसके बाद क्या है, ये लेटर है आप देख रहे हैं, 4 सितंबर 2020 के है जो कि ये आधार पर है जो कि ये बनाया गया था। समूह और पूरी प्रक्रिया बदल 60% कम अंक वाले है जो कि विनियमन किया जा सकता है। जो तय शर्तों के साथ 5 वर्ष की सेवा पूरी करेंगे उन्हीं है जो कि मौलिक। इसमें सरकारी विभाग ख और ग के पदों पर इसके क्या कहा जाएगा, संविदा नियुक्ति जो है संविदा पर एवं विनियमितीकरण नियमावली 2020 कहा जाएगा। और क्या क्या है, पीसीएस पीपीएस पीएसजे ही बाहर। प्रस्तावित नियमावली सरकार के समस्त सरकारी विभागों के समूह ख ग के पदों पर भर्ती होगी। यह सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 पर भी लागू होगी। इसके दायरे से केवल प्रादेशिक प्रशासनिक सेवा, कार्यकारी एवं न्यायिक शाखा तथा प्रादेशिक पुलिस सेवा पद बाहर होंगे। तो ये पद जो कि बाहर रहेंगे। यूपी में जो कि ये उत्तर प्रदेश में ये लागू होने जा रहा है। अगर ये लागू सक्सेस होती तो अन्य राज्यों या केंद्र में भी अपनाई जा सकती है अगर ये सक्सेस हुआ तो यूपी में सरकारी सेवा में क्या है, समूह क में 26,726 पद हैं, समूह ख में 58,859, समूह ग में 8,17,613 और समूह ग में 3 लाख है जो कि 61,605 हैं। तो मतलब समूह ग मतलब 8 लाख, मतलब मानकर चल लगभग 9 लाख है जो कि इससे प्रभावित होंगे उत्तर प्रदेश में। और ये उत्तर प्रदेश में लागू करने पर विचार किया जा रहा है। नियुक्त कर्मियों को नियत वेतन, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को समूह ख और ग के संबंधित पद राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति आधार पर नियत वेतन दिया जाएगा। 5 वर्ष की संविदा अवधि निर्धारित शर्तों को पूर्ण होने पर संबंधित व्यक्ति को नियमावली में मौलिक नियुक्ति दी जाएगी। यूपी सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 इसमें लागू नहीं होगी। शासकीय कार्य से यात्रा पर भेजे जाने पर ही यात्रा भत्ते दिए जाएंगे। कर्मी को नियमित सरकारी सेवकों को अनुमान सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। संबंधित पद की अर्हताओं व आरक्षण आदि फर्जी पाए जाने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी।
तो नई व्यवस्था के पक्ष में यह तर्क दिया जा रहा है कि इससे राज्य के कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने, नैतिकता, देशभक्ति एवं कर्तव्यपरायणता का मूल्य विकास होगा और वित्तीय व्यवहार भी है जो कि कम होगा। तो ये है 5 वर्ष की कठिन संविदा प्रक्रिया में छटनी से बचे तभी पक्की नौकरी है जो कि अब आपकी हो सकती है। तो अब 5 वर्ष की है जो कि मतलब क्या हो गया कि अब क्या होता था कि डायरेक्ट है जो कि आप सेलेक्ट हुए और आपको जो कि जैसे ही आप ज्वाइन करते थे तो आपकी कन्फर्म मानी जाती थी कि आप सरकारी सेवक हो गए। लेकिन अब क्या होगा उत्तर प्रदेश सरकार में, तो ये सरकारी इसके बजाय अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होंगे और कभी भी जो कि आप अगर नंबर में मूल्यांकन में कम पाए गए तो आपको सीधे सेवा में निकाला जाएगा और अन्य कारणों से भी निकाला जाएगा कि आप अगर किसी भी तरह पर आप पर आरोप लगा तो आपको जो कि निकाला जा सकता है। तो ये 5 वर्ष की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ऐसी प्रक्रिया चल रही है और ये इस पर अगर प्रस्ताव की अनुमति मिलती है तो निश्चित रूप से जो कि अन्य राज्य और केंद्र भी इस पर विचार करना शुरू कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है, इसीलिए कहता हूँ कि जब जो मौके मिल रहे हैं उसका जो कि लाभ उठाइए, चाहे बिहार हो चाहे केंद्र सरकार की आगे क्या नीति होगी ये तो कहना मुश्किल है। जो नीतियाँ हैं उसी से सरकारी नौकरी धीरे धीरे जो कि अब है जो कि और भी कठिन हो जाएगी। एक तो जनसंख्या बढ़ रही है, तैयारी करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ रही है, सीटों की संख्या है जो कि घटाई जा रही है। तो निश्चित रूप से जो कि आपको जो कि काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से कोरोना में लॉकडाउन लगा है और उससे जो वित्तीय असर हुआ है तो निश्चित सरकार भी सोच रही है व्यय को है जो कि मूलतः जो पूरी घटनाक्रम है वो व्यय को जो कि कम करना है। तो आपको जो कि आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी सरकारी नौकरी के लिए, कहीं भी अब और भी कि जो कि काफ़ी कठिन हो जाएगा। अगर ऐसी परिस्थितियाँ होती है तो निश्चित रूप से आपको और भी मेहनत करना पड़ेगा और ज़्यादा समय देना पड़ेगा पढ़ने के लिए। तो ये अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।